श्वेताली नाहर है। जो पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगी, मेरा नाम श्वेताली नाहर है। आई एम अ साइकिक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर हूँ। क्रिस्टल चीजों में बहुत सारा एक्सपर्टाइजेशन किया है सारे वेराइटीज में, और रेमेडी एक्सपर्ट और बहुत सारी मॉडलिटीज में एक्सपर्टाइजेशन किया है। रोहित जी के यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस में करती रहती हूँ। तो आज क्रिस्टल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल क्या है। आपको किसी को भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा क्रिस्टल क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। कुछ शेयर करना चाहोगे आप लोग? जी सिर्फ आप चैट बॉक्स में आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करूँ। किसी को कुछ क्रिस्टल के बारे में पता है तो आप चैट बॉक्स में हैंड रेज। ठीक है मैम, हम देखो स्टार्ट कर। हाँ, क्रिस्टल जो है ये बेसिकली कहाँ अर्थ में यानी कि जमीन में बनता है। और या इसको हमेशा क्या होता है, ये मिट्टी में बना जाता है, बहुत साल लगते हैं इसको बनने के लिए। और ये एकदम अलग तरीके से बनता है। हर क्रिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेराइटीज ऑफ क्रिस्टल्स है, शेप्स अलग अलग होते हैं और उसके तरीके भी अलग होते हैं यूज करने के लिए। इससे कुछ चीजें हैं जो हम वाटर में हम लोग पानी के अंदर डाल सकते हैं। कोई क्रिस्टल्स को हम नहीं वाटर से वॉश कर सकते हैं। सारे क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग तरीका होता है यूज करने में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे कि किस क्रिस्टल को किस तरह से हमें क्या करना है, कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टल्स जो है ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसकी एनर्जीज आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगी, ये पॉजिटिव इफेक्ट ही देती है आपको। जैसे कि हम जेमस्टोन यूज करते हैं तो कभी कभी हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं वहां पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये जो है कहीं ना कहीं अलग अलग डायमेंशन शेप्स वगैरह से बनते हैं। और ये सबसे पहले ग्रीक में इन्वेंट हुआ था, जब खोजा गया था तरीका के किस तरह से। तो यहाँ पे उसके जो बेसिक है कि ये शेप्स वगैरह जो भी है, तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। और ये बड़े बड़े आते हैं, यानी बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे है होते हैं, डिपेंड्स ऑन कैसा बना हुआ है, कहाँ में ये रहेगा। तो हम जब ये खुदाई का काम करते हैं वहां पे ये चीज मिलती है। ये सारे जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में पानी में उससे मिलके बने जाते हैं। इसको जो है ये सेफेस्ट मेथड क्या है, इसको क्लींस करके आप यूज कर सकते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है। और इसको आपका सबसे आसान तरीका है, स्मोक से इसको क्लीन कर सकते हैं, यानी कि धूप या इंस्टेंस यानी कि जो अगरबत्ती होती है उससे यूज करके आप उसको क्लींस कर सकते हैं। बहुत जरूरी होता है क्रिस्टल्स को क्लींस करना। उसके सिवाय अगर हम यूज करते हैं तो वो जैसे एक शोपीस या स्टोन हम यूज कर रहे हैं, बस वही रहेगा, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हर क्रिस्टल अलग तरीका होता है यूज करने का। जैसे अगर नेगेटिविटी दूर करनी है घर से, तो आपको रॉ ब्लैक टोमोलाइन यूज करना होता है, जो आपके लिविंग रूम में आप रख सकते हो। अगर आपके बहुत हैवी एनर्जीज है घर में तो आप आपके बेडरूम्स में भी रख सकते हैं। डिपेंड ऑन कि स्क्वायर फीट कितना है आपके घर का, उस हिसाब से उतना केजी का आपको सजेस्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको वर्कशॉप में बताई जाएगी कि कैसे आपको कितने केजी के। और प्रोफेशनली जैसे आप यहाँ पे तीन क्रिस्टल की वर्कशॉप्स है, लाइक बेसिक है, ग्रिड है एंड एडवांस प्लस है। तो ये किया तो यानी आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइजेशन की डिग्री मिल जाएगी क्रिस्टल हीलर की। तो आप इसको जब प्रोफेशनली भी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि कब क्या करना है, कैसे आप एडवाइस कर सकते हो, किस तरह से डील कर सकते हो, रॉ कब कब आपको देना है, ब्रेसलेट कब आपको सजेस्ट करना है, ये आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। क्रिस्टल्स जो है इसको इसमें इतनी ज्यादा एनर्जीज होती है कि ये
यानी दूसरे की एनर्जीज जो भी उसको छूता है उसकी एनर्जीज को वो ग्रैप करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। फिर हम वो उसको यूज करते हैं तो वो इफेक्ट हम में भी आता है। सो इट्स वेरी कंपलसरी कि उसको क्लींस करना बहुत जरूरी है। उसके सिवाय वो आपको इम्पैक्ट नहीं देगा, ये दूसरे की एनर्जीज की इम्पैक्ट, यानी अगर उनकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज ली है तो नेगेटिविटी ज्यादा देगा पॉजिटिविटी से। सो जब भी हम नया क्रिस्टल लाते हैं यूज करते हैं तो बहुत कंपल्शन है कि हम उसको क्लींस करें। एवरी मंथ भी हमको करना है, 15 डेज करो, विद इन 1 मंथ करो, तो आपको क्रिस्टल्स को क्लींस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत तरीके की चीजें होती है जिससे हम कर सकते हैं इसको क्लींस और चार्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे। सर आप क्लींजिंग के तरीके बता दीजिए स्लाइड में। एक सेकंड। ओके, ये टाइप्स यहाँ पे, ऑफ। हाँ ये पहले खत्म करते हैं फिर क्लींजिंग बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, हाँ सर चलेगा। यहाँ पे तरह के अलग अलग फॉर्म्स के क्रिस्टल्स होते हैं। तो सर ये सबसे पहले है वॉन्ड शेप, यानी कि एक पेंसिल टाइप का पॉइंटेड, आप देख सकते हो पॉइंटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा काम करता है, इसको शेप्स देके बनाया गया है पॉइंट। ये वाला जो क्रिस्टल है यानी कि वॉन्ड्स बोलते हैं हम लोग या पेंसिल बोलते हैं, छोटे भी आते हैं बड़े साइज भी आते हैं। लाइक रेकी जो सीखते हैं और रेकी क्रिस्टल के थ्रू करा जाता है, वो बड़े लाइक 5-6 mm के इंच के पेंसिल्स यूज करते हैं। ये हीलिंग पर्पस में काम आता है, छोटे वाले लेते हैं वो भी काम आता है हीलिंग में, उसका अलग तरीका होता है, वो रेकी में अभी बताया जाता है आपको। और ये हीलिंग क्लिनजिंग में मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आता है, हमारे ओरिएंटेशन यानी कि लाइफ चेंजिंग टाइम पे बहुत काम आते हैं इस तरह के वॉन्स पेंसिल साइज। नेक्स्ट हमारा है कंचेस। तो ये कंचेस क्या होते हैं? अगर आप देख सकते हो ये है पिसेस रॉ, ये ग्रीन एडवेंचरिन है, रोज कॉर्ड्स, यानी कि रॉ के छोटे छोटे पीसेस, इसको क्रंचेस बोलते हैं। ये पायरेट है, ये जेस्पर है, रेड जेस्पर, ये एमेथिस्ट है। बहुत सारे हैं मेरे पास रॉ, मैं इतने ही लेके आई हूँ यहाँ पर। क्लियर कॉर्ड्स, तो कैमरा ऑफ हो गया मैम। हाँ हाँ देखा मैंने। ओके, ये सेलिनाइट है। सेलिनाइट हमेशा इस तरह के पीसेस में ही आता है। सेलिनाइट, ओपल, ओपल एकदम लाइट ब्लूइश कलर का, ये एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म का आया था। दिस इज ओरिजिनल, मैं ज्यादा प्रीफर करती हूँ रॉ से काम करती हूँ, मैं रॉ ज्यादा यूज करती हूँ। और मेरे अल्टर पे रॉ क्रिस्टल्स पूरे भरे होंगे, आई यूज रॉ एनर्जीज। ये क्लियर कॉर्ड्स है, ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स जो होते हैं ज्यादातर, क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट, जैस्पर, ये सारे जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स हैं जिसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताया जाएगा वर्कशॉप में। रोज कॉर्ड्स है, सेम क्लियर कॉर्ड्स भी आप ये सारे लव रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं, ओपल वीनस के लिए यूज कर सकते हैं, ओपल पायरेट है, टकाइस है, ये सारे आप इसमें पैसे मनी मैग्नेट के लिए, ग्रीन एडवेंचरिन है, ग्रीन शेडे है, ये सारे मनी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कौन से किस पर्पज के लिए होती है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अंदर डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ आपको वर्कशॉप में डिटेल में पूरा कुछ बताया जाएगा। तो ये है कंच जो हम लोग छोटे शेप्स होते हैं हम यूज कर सकते हैं। एनर्जीज हमारे स्टेबलाइज करने के लिए कॉम्बिनेशन में आप रखो तो वो जिस कॉम्बिनेशन में आपने बना के रखा है तो वो प्रॉपर्टीज का वो आपको देगा। कैसे इसको, ये जो भी क्रिस्टल्स यूज करते हैं इसको कैसे क्लींस करना है, कैसे चार्ज करना है और कैसे प्रोग्राम करना है, ये आपको बताया जाएगा। अगर आपने ये तीन चीज नहीं किया तो इट इज जस्ट अ शो पीस, जस्ट ऐसे पत्थर जो भी मिलते
है पूरे आपको मिलेंगे, वैसे टाइप का वो होता है। तो इट्स वेरी कंपल्शन कि उसको क्लींस। अब नॉर्मली लोगों को होता है कि क्लींस करना आता है कि नमक के पानी में धो लो या पानी के अंदर धो लो, ये सारी चीजें यूट्यूब पे आप कहीं पे भी जाओगे तो पता होता है कि इस तरह से इसको क्लींस करना है। चार्ज करना है, फुल मून में रख दो, ठीक है, और कर लिया। लेकिन अब उसको प्रोग्राम कैसे करना है, धूप दिखा दिया वो भी हो गया, लेकिन प्रोग्राम कैसे करना है इसको, यानी कि क्या ये जो पर्पस है आपका कि ये काम मेरा होना चाहिए, तो उसको कैसे आप करोगे वो आपको सिखाया जाएगा इस वर्कशॉप में। सर नेक्स्ट। क्लस्टर। क्लस्टर, क्लस्टर, ये देखिए ये है क्लस्टर, ये अमेथिस्ट का क्लस्टर है, दिख रहा है क्लियरली? जी मैम। ओके। क्लस्टर में होता है ये छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग में आता है, क्लियर क्वार्ट्ज में आता है, हिमालयन क्लस्टर आता है, अमेथिस्ट में आता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आता है ये। इसके पॉइंट्स जैसे कि एक पेंसिल हमने लिया उसमें एक पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट हीलिंग के लिए इतना बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे क्लस्टर में इतने पॉइंट्स होते हैं, तो टुगेदर वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लींस करने में बहुत अच्छा काम देता है, और बहुत अच्छे से वो हमें हीलिंग पर्पस में भी काम आता है। एमेथिस्ट प्रोटेक्शन के लिए है, तो हम उसको वो इंटेंशन दे के करेंगे, तो वो अपने घर के एनवायरनमेंट को भी क्लींस करेगा, तो ये बहुत काम आता है। जैसे अमेथिस्ट का डिपेंड ऑन ये क्लस्टर है, तो आप नॉर्मल साइज का ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े रखना है, बिकॉज ऑलरेडी उसमें इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो इतना साइज भी रहेगा, हाफ केजी रहेगा तो भी मीन्स 1 केजी तक में भी आपको काम दे देगा, वो आपको काम आएगा। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि क्लस्टर्स कौन से कैसे यूज कर सकते हैं आप, और क्वालिटीज कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लस्टर, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को क्रिस्टल्स तो मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत सारे मिलेंगे, चिप्स भी बहुत सस्ते में भी मिलेंगे, लेकिन वो वर्क करेंगे आपके लिए। बहुत जरूरी है कि क्रिस्टल्स ओरिजिनल होने चाहिए, तभी वो काम देगा, नहीं तो वो काम नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको क्रिस्टल कैसे पहचान के उसको यूज कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो नहीं हो रही है। हाँ, इसका फोटो नहीं है। कट क्रिस्टल यानी कि जो डायमंड, आपको पता है कि डायमंड कैसे होते हैं, उस टाइप का रहता है। हाँ, यहाँ पे वो फोटो है ना, नहीं है, इसको ऐड करना मैं मेन वर्कशॉप में कर लूंगी इसको ऐड, अगर इसमें हो मेरे पास। ओके। डायमंड होते हैं, या फिर हम रिंग्स ऐड करते हैं, रिंग पहनते हैं, तो वो वहां पे कैसे टाइप के रहता है शेप, उसको बोलते हैं कट क्रिस्टल। यानी कि अलग अलग शेप्स में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक पिरामिड का बता दो आपको, पिरामिड ये कट शेप में आया हुआ है, ये कट है सारे जगह से, इसको किस तरह से बनाया गया है नीचे यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ पे पूरी तरह से शेप दिया गया है, और एकदम पिरामिड इसी तरह से। डायमंड जो होता है, या फिर हम जो रिंग्स पहनते हैं जेमस्टोन की, उसको किस तरह से तराशा जाता है, वो कहाँ किससे बनते हैं, वो जेमस्टोन से, ये क्रिस्टल से ही बनते हैं, लेकिन वो हाई क्वालिटी के होते हैं, और उसको कट शेप देके बनाया जाता है। टम्बल स्टोन। टम्बल स्टोन तो जैसे यहाँ पे मैंने पहना हुआ है, तो ये टम्बल्स है सारे, ये सारे टम्बल्स है। ये डंबल्स आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, आप ज्वेलरी फॉर्म में यूज कर सकते हो, टम्बल्स टुगेदर कॉम्बिनेशन बना के आप इसको यूज कर सकते हो। ग्रिड में आपको सबसे ज्यादा टम्बल्स यूज करने होते हैं। किट्स आती है, कॉम्बिनेशन किट्स आती है, जैसे फर्टिलिटी के लिए है, अबंडेंस के लिए है, कैरियर के लिए है, सबके पास ऑलरेडी किट्स में भी अवेलेबल है। और बहुत सारे चीजों की किट्स आती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टम्बल्स बना हुआ,
हम अपनी तरह से अगर हमें पता है कि कौन सा क्रिस्टल क्या आपको फायदा देता है, तो हम उस तरह से उसको इन्वॉल्व करके भी बना सकते हैं अपना किट और क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ये जो किट होता है इसको आप पॉकेट में रख के कैरी करो, लॉकर में रखना, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि आप पानी में डाल के फिर उस पानी को कंज्यूम करो। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि क्या किस तरह से उसको यूज करना है। तो टम्बल्स नॉर्मली उसके लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट। ये जो कार्बोहॉन्स जो है, ये एक तरीके से रिंग के लिए यूज करे जाते हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रीन एडवेंचरिन, ये इसको बोलते हैं। इस तरह से इसको रिंग फॉर्म में पहनते हैं बना के, और पॉलिश रहता है, स्मूथ रहता है। लाइक वो जो हमने कट क्रिस्टल देखा सेम होता है, सिर्फ कट क्रिस्टल में ज्यादा डायमंड शेप देते हैं इसको, ये पॉलिश शेप है यहाँ पे। तो ये होते हैं कार्बोहन्स वाले क्रिस्टल्स, जिसको हम इसको भी एनर्जाइज करके पहनना होता है। ये अपने लिए जो हम लोग इसको प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से वो हमें फायदा देगा। ये यहाँ पे ये जो है ये कार्बोहन वाले हैं, ये जो है ये रॉ वाले में रिंग बनाई हुई है, ब्लैक टर्मोलाइन की है, रॉ वाले में बनाई हुई है। तो वो अपने पे है कि किस तरह से हम कौन से यूज करना चाहते हैं। लाइक मेरा रॉ का ज्यादा प्रिफरेबल है, तो मैं रॉ वाली रिंग्स ज्यादा यूज करती हूँ। जी, तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हम देखे हैं सारे। नेक्स्ट में हम थोड़ा क्लींजिंग का भी बता दें, बाद में हम डायरेक्टली हम कोर्स के बारे में बताए थे। ओके, सो यहाँ पे क्लींजिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो आप नमक में क्रिस्टल्स को रख के क्लींस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप धूप से क्लींस कर सकते हैं। सर नीचे है तरीके, सिंकिंग बॉल, अगर आप लोगों को सिंकिंग बॉल के बारे में पता है तो सिंकिंग बॉल से हम उसको बचाने का तरीका होता है, उसकी साउंड वाइब्रेशन से हम क्लींस कर सकते हैं क्रिस्टल्स को, उसकी वाइब्रेशन से। तो ये एक तरीका होता है। बड़े 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 रॉ आते हैं क्रिस्टल, उसके वाइब्रेशन से, यानी उसके ऊपर रख के उसके हाई वाइब्रेशन से क्लींस कर सकते हैं। सेज आता है पर्टिकुलर, तो वो सेज यूज करके हम उसको दिखा के, जैसे धूप कैसे दिखाते हैं उसी तरह उसको भी क्रिस्टल को बता के हम क्लींस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सेलेनाइट से। ये जैसे सेलेनाइट प्लेट है, ये नॉर्मली मैं अपने हर क्लाइंट्स को देती हूँ जो ज्यादा क्रिस्टल्स यूज करता है। सॉरी, जो क्रिस्टल यूज करते हैं और जो क्लींस नहीं कर पाते हैं। जी। तो ये सेलिनाइट प्लेट है, और ये है जिसको जो लेना है डिपेंड ऑन, इसको क्लिनजिंग के लिए कर सकते हैं। लाइक आप लोग हर महीने नहीं कर सकते, आपके पास एक दो ही ब्रेसलेट है तो ये पूरा तरीका आप नहीं करते हो, तो आप इस पे रख दो क्रिस्टल्स हर 2 दिन में, या रात को रख दो इस पे, सुबह क्लींस चार्ज हो जाता है, इस पे क्लींस चार्ज दोनों हो जाता है, आपने पहन लेना है। दैट्स इट, ये दोनों सेम है। सेम ये क्रिस्टल टावर भी आता है। ये क्रिस्टल जो टावर है ये भी आप घर में एनर्जी क्लींस करता है, नेगेटिविटी दूर करने। अगर आप इसको घर में रखते हैं इसके कई फायदे होते हैं। लाइक ये आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, टावर वैसे भी बच्चों के पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन एंड फोकस के लिए काम आता है। सेलिनाइट एनर्जी इसको क्लींस करता है, तो घर में वातावरण शांत रहता है, लाइक कामनेस रहता है। जो घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको, वेदर को क्लींस करता है और वो सारी चीजें कम होने लगती है। तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर आपको क्लींस, आपको आपके ब्रेसलेट वगैरह है तो इस पे डाल दो। मैं काफी बार करती हूँ कि अपने ब्रेसलेट्स यहाँ पे ऊपर डाल देती हूँ और वो क्लींस चार्ज होते हैं, नेक्स्ट डे पहन लो। तो सेलिनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्लिनजिंग के लिए, मेडिटेशन, एनर्जीज हाई करने के लिए, वाइब्रेशंस हाई करने के लिए सेलिनाइट बहुत अच्छा काम देता है। तो ये एक सेलिनाइट भी एक तरीका है क्लिंस एंड चार्ज करने का। दूसरा तरीका है वाटर चार्ज के लिए, वाटर से, यानी कि पानी के अंदर फास्ट फ्लो में रख के वॉश करने हैं क्रिस्टल्स, एंड इमेजिन करना है सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है, एंड देन आप उसको, वो क्लींस एंड चार्ज हो जाएंगे। मूनलाइट एनर्जी, फुल मून वाला सबको पता होता है कि हमें
कोई भी ये तरीका है, ये यूज कर सकते हैं, साउंड वाला सब कुछ। साउंड, मर्ड एनर्जी मिट्टी में आप गाड़ के रख दो, नेक्स्ट डे निकाल के वॉश करके फुल मून में रख दो। ये भी एक क्लिनजिंग एंड फुल मून में चार्जिंग का तरीका होता है। हैंड एनर्जी से, तो ये हैंड एनर्जी वाला जो है ये वर्कशॉप में बताया जाएगा। सिंकिंग बॉल वाला तो सिंक वो बचाना होता है, उससे क्लींस एंड चार्ज हो जाता है क्रिस्टल। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको बताए जाएंगे। कुछ इजी है जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ है बहुत डिटेलिंग में है, वो वर्कशॉप में बताए जाएंगे। फिर इसको ये होने के बाद उसको प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको वो किस पर्पस के लिए यूज करना है, मेन है कि किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, स्पेसिफिक क्या करना है, किस तरह से करना है, वर्कशॉप में। जी। तो बाकी आगे के भी कंटेंट जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, और अदर हमारे फर्स्ट वेबिनार हुआ था, तो आप उसको गो थ्रू कीजिए। मैम आपका कैमरा ऑफ हुआ है थी। मैम ठीक है, तो हम डायरेक्टली अभी अ, हम कंटेंट को ही बताते हैं अब। ठीक है, आप कुछ बताना चाहते हैं, और क्या कंटेंट में बता दो कोर्स का? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो हम जानेंगे, ये बाकी चीजें तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कहीं पे भी नहीं बताई जाती है कि क्रिस्टल यूज कर लिया, पर्टिकुलर क्रिस्टल हमने यूज कर लिया, हमारा काम हो गया, फिर वो क्रिस्टल को रीयूज कैसे करना है। जैसे कि आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया, इस बार आपकी रिक्वायरमेंट थी क्लियर क्वार्ट्ज की, कि आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए था, तो आपने वो यूज कर लिया, आपको अब अच्छा लग रहा है, सेफ लग रहा है, अब आपको वो क्लियर क्वार्ट्ज नेक्स्ट कुछ और के लिए यूज करना है, अब आपको कैरियर के लिए यूज करना है या अबेंडेंस के लिए करना है। क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा क्रिस्टल है जो किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, वो अबेंडेंस है, रिलेशनशिप है, हर चीज में क्लियर क्वार्ट्ज ऑल इन वन वाला क्रिस्टल है। तो आपको उसको डीप्रोग्राम करना है, वापस क्लीन चार्ज करके प्रोग्राम करना है, क्योंकि आपको वो एनर्जी, क्योंकि उसको तो क्रिस्टल में है ना मेमोरी पावर होती है, तो उसके दिमाग में वही होगा प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको सिर्फ क्लीन चार्ज करके यूज करोगे ना, और आपका इंटेंशन होगा कि मेरा ये काम होना चाहिए, आप उसको उनको बोल भी दोगे, प्रोग्राम भी कर दोगे, लेकिन वो प्रोटेक्शन की मेमोरी लेके भी बैठेगा, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा उतना ज्यादा। तो बहुत जरूरी है कि आपको डीप्रोग्राम करना पड़ेगा एंड देन यू कैन रीयूज इट। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखाया जाएगा। बाकी तो आप देख सकते हो कि कैसे आपको सारी चीजें के स्टोर कैसे करना है, क्रिस्टल कहाँ रखना है, बॉल के बारे में, हीलिंग कैसे करनी है क्रिस्टल से, ग्रिड कुछ छोटे मोटे ग्रिड्स आपको बताया जाएंगे, लाइक बेसिक में कुछ प्रॉपर्टीज सारे क्रिस्टल्स के बारे में बहुत डिटेलिंग में पूरा कुछ आपको बेसिक में बताया जाएगा। ग्रिड में तो आपको पूरा ग्रिड यानी हर तरीके से प्रोफेशनली हर एक आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको बताया जाएगा ग्रिड वाले में। और ग्रिड की वाइब्रेशंस, एनर्जी, सब कुछ डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे हैं, और सर ने शायद कंटेंट शेयर भी किया हुआ है। एडवांस में और डिटेल में आपको बताया जाएगा क्रिस्टल्स के बारे में। मेन एडवांस में आपको बताया जाएगा कि ऑरा के बारे में, आप जो मेन हायर लेवल की जो हीलिंग करी जाती है, ऑरा चक्रास किस तरह से करना है, कैसे बैलेंसिंग एंड इनबैलेंसिंग आप जान सकते हो, किस तरह से उसको पूरी तरह से आप करोगे, किसी भी इंसान की करोगे या डिस्टेंस में करोगे, रेकी के थ्रू क्रिस्टल्स, रेकी एंड क्रिस्टल्स को बाइंड करके कैसे आप हीलिंग करोगे, कौन से लेवल वाले कौन से क्रिस्टल के साथ किस तरह से हीलिंग करेंगे रेकी को लेके, ये सारी कुछ चीजें आपको बताई जाएगी। और बहुत ज्यादा वाइड वाइड है यहाँ पे, आपकी एंथेटिकल बॉडीज में आप पूरा क्रिस्टल्स के साथ कराया जाएगा, पूरा सिखाया जाएगा एडवांस। तो जो ये तीन करेगा ना, वो क्रिस्टल हीलर यानी कि पूरी तरह प्रोफेशनली चीजें कर पाएगा। और यानी आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो यू वुड बी कैपेबल कि हम ये क्रिस्टल इसके लिए यूज करते हैं और इस तरह से यूज करते हैं। जी। और सर तो बाकी का कंटेंट आप शेयर कर दीजिए। और आप कंटेंट तो लोगों को भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं एक सेकंड, हम कंटेंट थोड़ा बताता हूँ, लास्ट में हम लेंगे।
तो कंटेंट मैम ने बताया बेसिक कोर्स का, बाद में क्रिस्टल ग्रिड का। एडवांस का कंटेंट मैम पीपीएफ इसमें पीडीएफ में है क्या? हाँ। हाँ, ये रहा सर। ओके। तो ये ये पूरा एडवांस। ऑरा जो दिखाया है ना, पूरा ऑरा से ट्रीट कैसे करना है पूरा आपको सिखाया जाएगा सर। ये रहा कंटेंट, कोर्स कंटेंट। ये एथेटिकल बॉडीज पूरी आपको लेयर वाइज पूरा सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा इन क्रिस्टल एडवांस में। ये तो एडवांस का एक कंटेंट है, एंड इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं। हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग, मेडिटेशन जो भी है क्रिस्टल के साथ, विजुअलाइजेशन, पावरफुल क्रिस्टल्स जो मोस्टली यूज किए जाते हैं हीलिंग के लिए, कैसे चूज करना है क्रिस्टल को, किससे क्लीनिंग करना है, प्रोग्राम करना है, ये आपको प्रॉपरली। ट्राउजर कैसा, ट्राउजर भी कैसे यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जी। सिखाया जाएगा यहाँ पे, ट्राउजर वाला क्लीनिंग जी। प्रोग्रामिंग पूरा कुछ यहाँ और पे सारे। क्रिस्टल ग्रेड जो है बताया जाएगा स्पेशल प्रॉब्लम के लिए, ऑल पर्पस के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल भी बताए जाएंगे। क्रिस्टल मेडिटेशन, क्रिस्टल प्रोटेक्शन, क्रिस्टल किट्स अकॉर्डिंग टू योर zodiac sign and as per your date of birth, as per your need, as per your problem। इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एडवांस में। तो ये बेसिकली कंप्लीट कोर्स है, बेसिक जो मैम ने बताया, बाद में ग्रिड मेकिंग, सॉरी क्रिस्टल ग्रिड, एंड देन एडवांस क्रिस्टल। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स हम ला रहे हैं 13 जनवरी से, एंड हमारा कोर्स रात को 7:30 to 8 के बीच टाइम फाइनल हो जाएगा, एंड उसके एडमिशन भी ऑलरेडी हो गए हैं। रिमेनिंग जो बोनस ऑफर के साथ हमारे पास 10 सीट्स अवेलेबल है। तो जो लोग चाहते हैं कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, एंड क्रिस्टल के बारे में प्रॉपर नॉलेज एंड एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल का स्टडी करना चाहते हैं, एंड कंसल्टेशन के लिए आपको ये भी मतलब इसका बेनिफिट ही होगा। एक सेकंड में स्लाइड शेयर करूँ। हम्म, जी। तो हमारा ये बेसिक टू कंप्लीट कोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टिंग डेट है 13 जनवरी, टोटल 15 सेशन होने वाले हैं। टाइम तो 7:30 या 8 के बीच हम फाइनल कर देंगे एज पर जो भी एडमिशन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट ये कोर्स हमारा लाइव होने वाला है जूम पे। कोर्स का एक्सेस आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। इसके आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, एंड जो कंप्लीट कोर्स करेगा इसका पूरा, उनको ऑथोराइज्ड श्वेताली मैम की तरफ से ऑथोराइज्ड क्रिस्टल हीलर सर्टिफिकेशन मिलेगा, स्पेशली फॉर कंप्लीट कोर्स ज्वाइनर। एंड नेक्स्ट इज कोर्स फी। तो इनर सेक्शन जो है यहाँ पे हमने कुछ बताया नहीं कि हमारा इतना फी है इतना है। हमने डायरेक्टली बता दिया है कि बेसिक फी 999, क्रिस्टल ग्रेड फी 999, एडवांस फी 1999। जो फुल कोर्स के साथ इनरोल करेंगे उनके लिए ऑफर में मिल जाएगा थ्री, मतलब ऑफर डिस्काउंट फी मिल जाएंगी 3499, विथ एक्स्ट्रा बोनसेस मिल जाएंगी एनी इसमें से किसी भी दो कोर्सेज मिल जाएंगे, या एक कोर्स और एक आपका मोबाइल नंबर का कंसल्टेशन रिपोर्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर आपके साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, या नेगेटिव है तो उसको चेंज करना है, ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर करेंगे। तो एक कंप्लीट कोर्स हम ला रहे हैं 13 जनवरी से। तो इंटरेस्टेड लोग इनरोल कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑन द 7350371502 पे। रोहित बी कुंभार, ये मेरे नाम से ही अकाउंट आपको मिल जाएगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर। क्या आप बैंक डिटेल चाहते हैं तो ग्रुप में बैंक डिटेल भी शेयर की जाती है, या आप क्यूआर स्कैन से भी कर सकते हैं। यदि आप इंस्टॉलमेंट फीस के साथ इनरोल करना चाहते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2000, आफ्टर रिमेनिंग 1499 आपको बाद में
पे करना है बिफोर एडवांस कोर्स। तो इंटरेस्टेड लोग इस कोर्स से जुड़ जाए। एंड ऑफर, बोनस ऑफर एंड डिस्काउंट ऑफर रिमेन्स फॉर लास्ट 10 participant, because 5 participants already enrolled for the complete course. So any question, query, please hand raise in chat box. Any question, any query, Anita ji? Yes. सेल्फ एडमिट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। नहीं, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/2/1975 है। और ओके। मैम मैं टैरो रीडर हूँ, तो मेरे को ऑकल्ट फील्ड में ही कुछ करना है। आप जरा ग्रिड देख के बता देंगे कि मैं कौन सा क्रिस्टल आई शुड वेयर फॉर अबंडेंस और सक्सेस और क्लाइंट्स के लिए। उसके लिए देखो, आपके रोहित जी के पास है ना, कैरियर के ग्रोथ के लिए किट अवेलेबल है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और अपने अल्टर पे आपको जरूर से क्लियर कॉर्ड्स पैरेट रखना जरूरी है। ग्रीन एडवेंचर रखो, रॉ यूज करो ज्यादा जब भी करते हो। टैरो कर रहे हो तो आपके टेबल पे क्लियर कॉर्ड्स और एमेथिस्ट होना जरूरी है। सेलेनाइट भी यूज करिए ज्यादा से ज्यादा अल्टर पे और अपने घर में भी। तो इसमें ये आपके एनर्जीज को थोड़ा सा क्लींस और बूस्ट करेगा। और जितना भी आप करना चाहते हो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो मैं बोलूंगी कि आप कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट सजेस्ट करती हूँ, कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम मेरा आपके ड्राइवर लिए। 5 है और कंडक्टर कॉम्बिनेशन 2 में है। भी है कि जी अनिता जी, एक 1 मिनट। हम्म, आप एज पर न्यूमरोलॉजी मत कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे हम क्रिस्टल हीलिंग कोर्स देखो कर रहे हैं। एज टॉपिक है मैम, एक टॉपिक है न्यूमरोलॉजी एज पर हम बताएंगे, और एडवांस का पार्ट है। आप डायरेक्टली एडवांस का लास्ट पॉइंट ही बता रहे हैं कि हमें क्रिस्टल चूज करने के बाद। ठीक है। देखो ये सारा कुछ तो आपको बताया जाएगा, और आप तो कॉम्बिनेशन जो जनरल भी है मैंने आपको बता दिया, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये पूरा आपको एडवांस वाले में न्यूमरोलॉजी और जोडियक के हिसाब से भी क्रिस्टल बताए जाएंगे। राइट मैम। प्रॉपरली राइट, आप थैंक यू मैम। चाहते हैं एज पर जोडेक्सन हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड आपको चाहते हैं तो हम ग्रुप में कम्युनिटी आपको प्रोडक्ट का जो भी हमारा ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसकी लिंक भेज देंगे। जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं आप उस ग्रुप में हम भेजते हैं, आप चूज करके उसको ले सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लिंक दी जाएंगी कम्युनिटी की। जी उज्ज्वला जी, आप सेल्फ अनम्यूट करें। आपको अनिता कुछ जी, मैं तो सजेस्ट करूंगी एक रुचिए, अनिता जी मैं सजेस्ट करूंगी आपने तो जरूर से ज्वाइन करना चाहिए वर्कशॉप। टैरो रीडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है ये वर्कशॉप करना, क्योंकि क्या है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमको उनको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। क्रिस्टल्स एक इजी वे होता है उनको कन्विंस करने का। रेमेडीज आजकल कोई करना नहीं चाहता है, तो क्रिस्टल और तरीका है कि आप उनको क्लिनजिंग का तरीका दो या सेलिनाइट प्लेट जरूर से दे दो, कि ताकि वो क्रिस्टल्स उसको एक्चुअली चार्ज करके यूज कर सके, तो उनको बेनिफिट होगा। और एक हीलर का टैग एक और आपके इसमें जुड़ जाएगा, क्रिस्टल हीलर का। एंड इट इज लाइक हीलर जब जुड़ता है ना, इट इज अ बिग टैग। तो आई सजेस्ट आपने करना चाहिए। एंड मैं तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी, लाइक लास्ट सेशन में भी बोला था कि इसकी जो फीस है ना, वो आपकी तो एक दो क्लाइंट से ही निकल जाएगी। सो ये छूटना नहीं चाहिए। ये कोर्स तो बहुत ज्यादा ये का है, लेकिन रोहित जी हमेशा मेरे को, मैम कब में कराए, मेरा मेरा ग्रुप है तो हमेशा हम लोग जाता राइट है। सो मैम। इतना इतने सारे और इतनी वैरायटीज और इंक्लूजन है इसमें, तो नहीं मिलेगा आपको। आई सजेस्ट कि आपको जरूर से करना चाहिए। जी मैम, यहाँ पे डाउजिंग के बारे में थोड़ा आप बताएंगे कुछ? डाउजिंग इज अ डिफरेंट कोर्स। डाउजिंग इज अनदर टॉपिक लाइक क्रिस्टल हीलिंग। सो यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं, वो लेकिन क्रिस्टल हीलिंग, वो रेकी एडवांस में आएगा सर। आएगा डाउजिंग। हाँ, पूरा नहीं आएगा, लेकिन ब्राउजिंग कौन सा यूज करना है, किस तरह से बेसिकली यूज करना है, एडवांस में उतना आपको सिखाया जाएगा। ब्राउजिंग तो एक पूरा अलग कोर्स कंटेंट आता है, लेकिन थोड़ा कुछ तो आपको बताया जाएगा एडवांस में, ताकि और इट्स वेरी इजी ब्राउजिंग वाला चीज तो।
तो वो आपको, और रेकी हीलिंग जो है क्रिस्टल के साथ, ये भी एडवांस में ही आपको सिखाया जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट एडवांस को एनरोल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एडवांस क्रिस्टल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रिस्टल हीलर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी अगर जी आप तीनों कर रहे हो तो मीन्स आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ग्रीड यूज करोगे आप हीलिंग के लिए। जब ग्रीड यूज करते हो, इट इज द वेरी इजिएस्ट वे। लाइक टम्बल्स यूज करना है, ग्रीड इट्स अवेलेबल। आपको सिर्फ जेरोक्स लेना है ग्रीड का, और आपको बहुत इजी वे है। लाइक आप तो दो ही क्लाइंट या एक क्लाइंट में भी पैसा ले सकते हो। लाइक ग्रीड हीलिंग का भी मार्केट में 15-20,000 पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। So if you want to do it professionally, then it is suggested कि आप करिए, पूरा कोर्स करिए। You would have that certified जी मैम। duration। 15 सेशन है, तीनों का मिला के ज्यादा हो, कम नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। बेसिकली इस कोर्स का मार्केट में ऑलरेडी फीस जाता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कंटेंट हमने दिखाया है वो ऑलरेडी 10 या 12 हजार में इस कोर्स को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे पास श्वेताली मैम, जो लगभग 6 to 7 ईयर से क्रिस्टल के फील्ड में वर्क करती है। ऑलरेडी वो रेकी ग्रैंड मास्टर है, एंड बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी के साथ उनका कनेक्शन है लगभग 7 ईयर से। तो यह अपॉर्चुनिटी हम बार बार नहीं लाते हैं। मोस्टली मैम अभी हमने रिक्वेस्ट करने के बाद रेडी हो गई, तो हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। तो इंटरेस्टेड लोग कोर्स से जुड़ जाएं, एंड क्रिस्टल के बारे में प्रॉपर नॉलेज जाने, ताकि आप जो भी क्रिस्टल यूज करके उसका नॉलेज चाहिए और वो आपको दूसरों को सजेस्ट करना है, तो आपको यूट्यूब पे देख के या कुछ किसी के कहने से सजेस्ट करना इतना प्रॉपर नहीं है। प्रॉपरली आप अच्छे हीलर के साथ जुड़ के सीखेंगे तो उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिले। ठीक है मैम, तो हम कुछ आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? जी, तो हम मिलते हैं। अब मैम का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के, तो मिलते हैं हम कोर्स में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।